नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉर्मली लोग हमेशा बताते हैं कि क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, वहाँ खरीद लो, यहाँ खरीद लो, कोई क्या नहीं लेनी चाहिए और ले रखी है तो बेच दो, नहीं बताता। तो वो चीज़ बताने वाला हूँ एक चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एक इकोनॉमिक्स का भी एक खेल खेलने वाला हूँ, चीज़ बताने वाला हूँ, उसको आप इन्जॉय करना एंड कमेंट सेक्शन में देखना और बताना वो फिनोमेना कैसे प्ले आउट किया। तो जी, चर्चा है एटीएम्स के ऊपर, जो एटीएम जहाँ से पैसे निकालते हैं। तो अगर आपने एटीएम खरीद रखा है कहीं पे, तो उसको आप इस वीडियो की एडवाइस के बाद बेचने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। कहीं बड़े शहर में खरीदा है, और जो खरीदने की सोच रहे थे एटीएम स्पेस, क्योंकि बहुत एटीएम स्पेस करके बिकती है, वो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो उस पर चर्चा होगी। इंडिया में एटीएम्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। इंडिया में एटीएम्स बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में 2.5 लाख एटीएम्स हैं। लेकिन अगर एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आप देखें तो कनाडा में 1 लाख पॉपुलेशन पे तकरीबन 250 एटीएम्स हैं, विच इज़ वेरी हाई। 250 एटीएम्स हैं। इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन पे केवल 22 हैं। अमेरिका में 200 हैं। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं उनमें भी हमसे बहुत ज़्यादा हैं। तो 22 पर से सुन के तो लगेगा अरे एटीएम बहुत कम है, खरीद ले लो। लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा एटीएम्स आर इन आर शहर, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल भी हो रखे हैं। और जो डिजिटल पेमेंट की तरफ रुझान जा रहा है लोगों का, वो उससे ये और इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। थोड़ा इसका मैथ समझते हैं। एक एटीएम को चलाने के लिए एक बड़े शहर में 75 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा आता है महीने का। इसमें उस एटीएम का किराया आ गया जो देते हैं, उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड डलता है उसका आ गया, उसमें एसी चलता है उसका आ गया, और जो मशीन और कैस्केट और वो सारा तामझाम चलता है वो आ गया। तो उसके लिए उनको कम से कम पर ट्रांजैक्शन निकालने के लिए पैसा चाहिए 15 से 17 रुपये। अगर वो 150 ट्रांजैक्शन होते हैं, एंड कैलकुलेशन जो हुई है उसके हिसाब से निकल रहा है पैसा 12 से 12.5 रुपये। तो 2.5 से 3 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इट इज़ ए लॉस मेकिंग वेंचर फॉर पीपल। क्योंकि बैंक से एटीएम नहीं ऑपरेट करते। बहुत लोगों को लगता है अगर बैंक लिखा हुआ है नाम तो वो बैंक वही ऑपरेट कर रहा है। बैंकों ने आउटसोर्स कर रखा है ये, मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने। उसके बाद अब लेटेस्ट क्या हुआ है, पीएसयू बैंक्स का इतना कंसोलिडेशन हो गया है, पीएसयू बैंक जो भी आपके ये सरकारी बैंक्स हैं, कि इसमें इतनी एटीएम्स की रिक्वायरमेंट कम होगी और ये अपने एटीएम्स वापस कर रहे हैं कि भी हम नहीं चलाएंगे। एंड गांव की तरफ अगर आप जा रहे हो तो मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बताने वाला हूँ, रुकना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 10 गांव पर एक एटीएम है इंडिया में। इंडिया में 6.5 लाख गांव हैं टोटल। पूरे इंडिया में 6.5 लाख गांव हैं। तो जो रेशो निकल कर आता है वहाँ 10 गांव का है। तो अपॉर्चुनिटी छोटे शहर में, छोटे कस्बे में, छोटे गाँव में, अगर आप वहाँ एटीएम मैनेज कर सकते हैं। अब वो यहाँ मत पूछना जी आप बता दो कौन सा है, कौन से जगह में कौन सा ले लूँ। तो थोड़ा खुद मरे स्वर्ग भी दिखता है, ठीक है। आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, कौन सा बैंक है, बैंक की मैनेजमेंट में जा सकते हो, कहाँ वो अपना एटीएम लगाना चाह रहे हैं, कौन सा वो छोटा शहर है, कौन सी जगह। क्योंकि अगर आपने एक बार लगा लिया और लग गया तो वहाँ 10 और नहीं आने वाले, ये भी एक फैक्ट है। तो वो दूध देती गाय हो जाएगी, उस तरह का हो जाएगा जैसे मिल्क बूथ का आपने कोई ले लिया, सही सी जगह पे कहीं ले लिया। तो आप अगर शहर में लेके बैठे हैं एटीएम को, उसको बेच दो, आगे आगे किराए कम ही होंगे एंड वो एटीएम वैसे भी बंद हो जाएंगे। और एटीएम की जो स्पेसेस निकल कर आई है ना, वो टिपिकल स्पेस होती है। एटीएम की जो कमर्शियल स्पेस है ना जी, वो बहुत टिपिकल है। उसमें दुकान नहीं आ सकती, आपको पता है। वो बना ही एटीएम के लिए है। और अगर उसमें एटीएम नहीं काम करा और वो बंद हो गया तो यू आर सिटिंग ऑन अ सफ़ेद हाथी, उसका कुछ भी नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें और वीडियोस में कोई नहीं समझाएगा, आप जानते हैं। तो गलती से अब एटीएम आप मत लेना, क्योंकि India is moving towards digital in a very very fast manner in especially in the bigger शहर। तो बड़े शहरों में तो एटीएम लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एटीएम्स की संख्या बढ़ेगी छोटे शहरों में, गाँवों में, कस्बों में, और बड़े शहरों में कम होंगी। ये एक फैक्ट है। तो बड़े शहरों में आप लोगों को इसको नहीं लेना है, अवॉइड करना है। अब कैश की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि बिटकॉइन शिटकॉइन भी बहुत चल रहा है। अब ये आईपीओ भी बहुत आ रहे हैं पेटीएम वेटीएम के। तो मैं अब एक और आप लोगों को जो शुरू में बताया था कि एग्जांपल लेके एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसको देखना, उस कहानी को सुनना और उसके बारे में आप उसका आनंद लेना, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि कैश की इम्पोर्टेंस भी क्या होती है।
जो बिटकॉइन नहीं खेल सकता, जो डिजिटल करेंसी नहीं खेल सकती, उसकी क्या चीज़ होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, सुने रहना। एक एग्जांपल है ये कि एक नेशनल हाईवे पे कस्बे का इलाका है जहाँ पे मतलब कोई शहर नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक लॉज टाइप सा, छोटा होटल टाइप सा बना हुआ है। ठीक है, एक छोटा होटल है, छोटी इकोनॉमी में बता रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है, कि कैसे इट वर्क्स। तो एक वो छोटा होटल है, छोटे होटल के ऑपोजिट एक किराने की दुकान है। ठीक है, तो अब ये जो होटल वाला बंदा है, इसका बहुत कम काम चलता है एंड उधारी पे ही चलता है, जैसे छोटे एरियाज़ में चलता है। तो यहाँ पे एक बार एक क्लाइंट आता है, वो आके अंदर देखता है और कहता है मेरे को यहाँ रहना है एंड कमरे का किराया कितना है। तो बोलता है जी कमरे का किराया जी 2500 रुपये है। ठीक है, तो वो कहता है मैं देख के आता हूँ वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट। ठीक है, इंस्पेक्शन करके आता हूँ। तो ये कहता है कि जी आप 2000 रुपये का नोट रखो यहाँ पे, तब मैं आपको अलाउ करूँगा। तो इसको थोड़ा अटपटा तो लगता है, पर देन इसे इसकी ठीक है, अगर मैं नहीं लूँगा तो मैं ले जाऊँगा अपना 2000 रुपये का नोट। ठीक है, तो ये उससे 2000 रुपये का नोट, फिजिकल जो नोट आता है अपना 2000 वाला, वो रखवाता है और उसका लड़का उसको दिखाने ले जाता है। अब इस इंसान की बैक स्टोरी ये है कि ये बहुत डेस्परेट था, क्योंकि इसने वो 2000 रुपये की उधारी चल रही थी वो किराने वाले के साथ, जो ये सामान लेके बनाता था, खिलाता पिलाता था, वो उधारी चल रही थी। तो बहुत ही डेस्परेट होता है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ था बड़े दिनों से। तो ये बंदा जाता है उस किराने वालों को, कहता है तेरे 2000 रुपये आ गए। अपनी ये जान इमीडिएटली छुड़ाना चाहता है, सोचता है कि वो आएगा, वो ले लेगा, उसको कोई स्टोरी सुनाऊंगा। उस रिस्क पे जाके किराने वाले को तो दे आता है, क्योंकि वो इसको मारने पीटने पे आया हुआ होता है। तो किराने वाले को 2000 रुपये मिल जाते हैं उसके, जो उसकी उधारी चल रही थी। अब किराने वाली की लाइफ में बैक स्टोरी ये चल रही थी कि जो उसके लिए सामान लेकर आता था, वो एक टेम्पो ट्रॉलर वाला जो बंदा होता है, टेम्पो ट्रॉलर वाला टाइप ना, छोटा सफ़ेद हाथी जिसे बोलते हैं, टाटा एस टाइप लगा लो, तो वो लेके आता था। उसने उसका पैसा नहीं दिया होता, जो भी उसका दूर दूर से सामान लाता है, एंड वो उसके पीछे पड़ा होता है बुरी तरह कि तूने मतलब मेरे को जब पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे से लड़ाई करने को तैयार हूँ। तो इसके पास पैसे आए 2000, ये फटाफट भागता है, क्योंकि बिल्कुल ही वो आने वाला होता है, जैसे 11 बजे आऊँगा। ये जाता कहता है भाई ये ले तेरे 2000 रुपये और मेरा तू छोड़। ठीक है, अब ये जो टाटा एस वाला लड़का है, बंदा है, इसको 2000 आते हैं। तो इसका बगल में एक वो रिपेयर मैकेनिक शॉप होती है, जहाँ से इसने अपना एक्सेल वैक्सेल कुछ हिला हुआ था ठीक कराया था, टायर टूयर ठीक कराया था। एक छोटी सी वर्कशॉप थी बगल में, ये इसकी उधारी उसके चल रही थी, कई दिनों की चल रही थी, और ये उसके पीछे पड़ा हुआ था बुरी तरह। ठीक है, तो जैसे इसके पास 2000 रुपये आते हैं, वो नोट आता है, ये फटाक से उसके पास भाग के जाता है। ठीक है, जो बंदा रिपेयर शिपेयर करता है, बोल भाई ले तू अपना। ठीक है, अब जैसे ही उस बंदे के पास आता है, इस भाई साहब की उधारी चल रही थी इस होटल की, जहाँ इसने 3 महीने पहले अपनी कोई पार्टी करी थी 4 दोस्तों के साथ, इसने पैसे नहीं दिए थे। तो जैसे ही इसके पास पैसे आते हैं, ये बंदा भाग के उस होटल पे रिसेप्शन पे जहाँ मालिक बैठा होता है, उसको आके वो 2000 दे देता है, और वो 2000 रुपये वहाँ रखे जाते हैं इसके। और इतनी देर में ऊपर से वो बंदा आता है, कहता है नहीं यार मेरे को ठीक नहीं लगा, तेरा नहीं रहना, अपने 2000 रुपये लेके चला जाता है। 15 मिनट के अंदर जितने में वो देख के आया, वो 2000 का जो नोट था ना जी, वो वहीं था। वहाँ से घूमा और फिर वहीं आ गया। 4 लोगों की उधारी चुक गई। ये लोग आपस में सारे एक दूसरे को नहीं जानते थे। होटल वाला जानता था किराने वाले को, जहाँ से उसका चल रहा था, उसको कोई जो टाटा इस वाले से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो ये जानता था इसको, ये होटल वाले को नहीं जानता था। ठीक है, ये इसको जानता था, ये इसको। इस तरह के जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो किसी ने बहुत ढंग से समझाया नहीं कि क्या गेम हो गया। तो कैश इंडिया में नहीं जाने वाला, 27 लाख करोड़ नोट छप चुके हैं। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे ये तकरीबन 16 लाख करोड़ बताए जा रहे थे। तो अभी 11 लाख करोड़ का एडिशन हो चुका है इन 5 साल। तो पैसा बहुत छप रहा है, और पैसा छापने के लिए आप पहले के टाइम के हिसाब से 50 साल निक्सन के टाइम पे जब गोल्ड स्टैंडर्ड उस टाइम पे जब चेंज हुआ था, अब कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है कि गोल्ड इतना होना चाहिए तब छपेगा, ना कोई क्रूड ऑयल इतना होना चाहिए इतना छपेगा, ना कुछ। कोई भी गवर्नमेंट कितने भी छाप सकती है अपनी मर्जी से। अब जो पावरफुल हैं यूएस वाले डॉलर, उनकी तो तूती हर जगह बोलती है, तो वो कितने भी छापे सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी कंट्रीज़ अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा नहीं छाप सकते, नहीं तो उनका पैसा डिवैल्यू हो जाएगा। जैसे जिम्बाब्वे के अंदर हुआ, 1.5 लाख डॉलर में थाली मिलती थी एक खाने की जिम्बाब्वे डॉलर में, तो वो काम भी नहीं कर सकते। लेकिन सुहाता सुहाता तो कोविड में सारी गवर्नमेंटें कर रही हैं।
ठीक है। तो ये जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है और ये जो थोड़ी लग रहा है ना लोगों को, उनको पता होना चाहिए ये सारा जो मैंने बताया, वीडियो बनाया है, इट इज़ टूवर्ड्स वन थिंग कि एसेट्स आर गोइंग टू गो अप, द मनी इन मनी फॉर्म विल नॉट बी ऑफ दैट वैल्यू, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो पैसा है, अगर इफ वी कैन समबडी कैन प्रिंट इट मोर, then why should you be sitting in that form? Because somebody will print it. And who is that somebody? Who is sovereign? They can print any time. वो ज़्यादा छाप देंगे, तो ज़्यादा छाप देंगे तो फिर आपकी जो वैल्यू डी वैल्यू होगी। बहुत ज़्यादा छाप दिया, एक्सट्रीम एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा छाप दिया, 6 गुना छाप दिया, तो वो सडनली मार्केट विल डिस्कवर एंड वो अगले दिन ही वैल्यू कम हो जाएगी। तो वैल्यू जो कम हुई वो आप 2 दिन में डिस्कवर कर लोगे। मान लो कोई सिस्टम है कि इंडिया में 27 लाख करोड़ कैश घूम रहा है और हम इसको 4 गुना छाप दें एक ही दिन में और मार्केट में रिलीज़ कर दें तो कोलैप्स हो जाएगा, सबको पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे करते रहेंगे, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम, बनाते रहो, छापते रहो, छापते रहो, छापते रहो, तो वो पता नहीं चलता लोगों को। एंड सारी गवर्नमेंटें करती हैं, वो सारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं। अब वो टाइम करने का और आ गया है, क्योंकि वो करके आप एक शॉर्ट टर्म वो चीज़ भी दिखती है लोगों को। देखो बहुत मैं गहराई में लोग इसमें चर्चा कर जाएंगे, मैं कीन्स तो नहीं हूँ, ठीक है, कि सारी आपको सारी चीज़ें पूरी हार्वर्ड के हिसाब से पेपर समझा दूं, पर मोटा मोटा आप ये अपना लेफ़्ट राइट महसूस कर रहे होंगे जो मैं बात बता रहा हूँ, कि जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द सैलरीज ऑफ योर मेड्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन द अमूल दूध का प्राइस, ठीक है। देर आर सर्टन थिंग्स, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, यू विल नो वेयर वी आर हेडेड। सो बी इन good assets, be in good businesses which are likely to gain from this excess of cash and the money coming in people's hand। जो GDP पर कैपिटा इंडिया का $2000 से जब $4000 की तरफ जाएगा, जो जा रहा है, तो जो ये पहला $2000 था, ये पहला $2000 रोटी कपड़ा मकान में ही निपट जाता था। रोटी कपड़ा मकान, थोड़ा बचा तो हेल्थ में कुछ इश्यूज हो गए एंड ख़त्म। पर अब जो 2000 से 4000 का जाएगा एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्री की तरफ हम जाएंगे, फ्रॉम लोअर इनकम कंट्री टू लोअर मिडिल इनकम कंट्री, तो लॉट ऑफ वेल्थ इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड। एंड इस पे अगर आप लोगों को खुल के और स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए, आपको पसंद आया, आपको ऊपर से नहीं गया सब कुछ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एंड इस पे मैं थोड़ा खुल के क्लैरिटी से और बताऊंगा कि भाई कौन कौन से सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स पे चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन तो मैं नहीं बताने वाला, दैट इज़ नॉट एज पर द लॉ ऑल्सो एंड दैट शुड नॉट बी डन ऑल्सो, ठीक है। इट डजंट हैपन इन अ ओपन फोरम, इट डजंट हैपन, बट वी कैन ऑलवेज डिस्कस जनरली सेक्टर्स कौन से हैं, किस हिसाब से हैं, कहाँ ग्रोथ है, कौन सी जगह ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है, पर्सनल फाइनेंस को किस तरह आपको देखना चाहिए, पर्सनल पोर्टफोलियो को कैसे देखना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों पे आप लोगों को एज माय ऑडियंस इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर वीडियो बन के मैं ज़रूर आपको डालूंगा। स्पेसिफिक किसी पे डलवाना चाहते हैं आप तो वो भी कमेंट सेक्शन पर आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।